नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। चलिए तो बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, किसान आंदोलन से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर। किसानों के आंदोलन का आज 19वां दिन है। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको। आज भूख हड़ताल पर किसान नेता बैठेंगे। सुबह 8 बजे से अनशन पर किसान नेता डटे हुए हैं। सभी नाकों पर अनशन पर बैठे हैं किसान नेता। डीसी दफ्तरों के बाहर भी किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। जिला उपायुक्तों को आज किसान ज्ञापन सौंपेंगे। बता दें प्रधानमंत्री के नाम ये ज्ञापन होगा। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको। आज किसान नेता अनशन पर बैठे हैं। पहले से ये उनका तय था कि आज सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक किसान नेता अनशन पर बैठेंगे और आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। बता दें आपको 6 दौर की बैठक हो चुकी है। 7वें दौर की बैठक के लिए तैयारियां चल रही हैं, लेकिन क्या कुछ देखना होगा इसमें, यह अहम होगा कि क्या आगे इसके परिणाम निकलने वाले हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर किसान लगातार डटे हुए हैं मैदान में। सड़कों पर किसान नेता डटे हुए हैं। आज अनशन पर किसान नेता बैठे हैं। भूख हड़ताल वो कर रहे हैं। शाम 5 बजे तक उनकी ये भूख हड़ताल चलेगी। बता दें आपको सुबह 8 बजे से ही उनकी भूख हड़ताल शुरू हो चुकी है और सभी नाकों पर अनशन पर किसान नेता बैठ गए हैं। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं इस वक्त की आपको। देखना अहम ये है कि किसान कह रहे हैं कि अगर सरकार एक भी कदम पीछे खींचती है तो किसान भी अपना कदम पीछे उठाएंगे। वहीं सरकार का कहना है कि अगर किसान नेता एक कदम बातचीत की ओर आगे बढ़ाएंगे तो सरकार उनकी बातें मानने को तैयार है। तो देखना ही होगा कि आखिर कौन अपनी हठधर्मिता छोड़ेगा और कौन ये फैसला करवाने में अपनी अहम साझेदारी निभाएगा। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको। आज डीसी दफ्तरों के बाहर भी किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। आज 14 तारीख को किसानों ने आह्वान किया था कि सभी जिला उपायुक्तों के कार्यालय के बाहर वो धरना प्रदर्शन करेंगे और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। तो इसी के लिए इसी कड़ी में आज सभी जिला उपायुक्तों के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन जारी है और जिला उपायुक्तों को आज ज्ञापन भी किसान सौंपेंगे। प्रधानमंत्री के नाम उनका ये ज्ञापन होगा। बता दें 19वां दिन आज किसान आंदोलन का है। लगातार किसान मैदान में डटे हैं। पीछे 19 दिनों से लगातार मैदान में किसान डटे हुए हैं, लेकिन हल निकलना अभी तक नहीं निकल पाया है। इसका कोई भी समस्या का हल नहीं निकल पाया है। वहीं दुष्यंत चौटाला भी लगातार अब प्रयासरत हो गए हैं। केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की है और बड़े नेताओं के बयान भी इसमें सामने आ रहे हैं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला फतेहाबाद में पंचनद सदन का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने इस पंचनद सदन के निर्माण के लिए सरकार की ओर से 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्थाओं द्वारा निर्मित इस प्रकार के भवन सदैव समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं, जहां सभी बिरादरी के लोग एकत्र होकर सामाजिक दृष्टिकोण से विभिन्न विषयों को लेकर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर अपना दायित्व निभा रही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, गरीब परिवारों के स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की बात हो या प्रदेश के युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने की बात हो। राज्य सरकार ने शिक्षा के स्तर में और अधिक सुधार करने हेतु सांस्कृतिक मॉडल स्कूल खोलने का निर्णय भी लिया है। इसके अलावा प्रारंभ से ही बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 1000 प्ले स्कूल भी खोले जा रहे हैं। वहीं जननायक जनता पार्टी ने 3 नगर निगमों में होने वाले चुनाव को लेकर अपने 13 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। रविवार को चंडीगढ़ स्थित जेजेपी प्रदेश कार्यालय पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़, प्रदेश कार्यालय सचिव रणधीर सिंह समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उम्मीदवारों की घोषणा की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर केसी बांगड़ ने बताया कि पार्टी ने पंचकुला, सोनीपत और अंबाला नगर निगमों के चुनाव को लेकर 13 वार्डों के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इनमें सोनीपत नगर निगम के वार्ड नंबर 5 से रविंद्र दहिया, वार्ड नंबर 6 से ममता सैनी, वार्ड नंबर 17 से बरहम
प्रकाश राठी और वार्ड नंबर 18 से बलजीत गहलावत उम्मीदवार होंगे। उन्होंने बताया कि पंचकुला नगर निगम में वार्ड नंबर 9 से राजेश कुमार, वार्ड नंबर 14 से सुशील गर्ग और वार्ड नंबर 18 से अमरिंदर सिंह को प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं अंबाला नगर निगम में वार्ड नंबर 10 से सुखजीत सिंह, वार्ड नंबर 11 से गीता रानी, वार्ड नंबर 14 से ममता रानी, वार्ड नंबर 18 से कुलदीप सिंह और वार्ड नंबर 20 से प्रीति को चुनावी मैदान में उतारते हुए उम्मीदवार बनाया गया है। डॉक्टर बांगड़ ने कहा कि गठबंधन सरकार की दोनों पार्टियां बीजेपी और जेजेपी मिलकर ये चुनाव मजबूती के साथ लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि बचे उम्मीदवारों की घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी। बीजेपी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़ ने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला किसानों की मांगों को पूरा करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और जल्द ही वो किसानों की समस्याओं का समाधान केंद्र सरकार से करवाएंगे। किसान आंदोलन के संदर्भ में उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा किसानों की हिमायत करने वाली और जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। डॉक्टर केसी बांगड़ ने कहा कि उप मुख्यमंत्री ने दिल्ली में डेरा डाल लिया है और एक के बाद एक किसानों से जुड़े वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल से उनकी मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि दुष्यंत चौटाला भारत सरकार के मंत्रियों से बातचीत कर किसानों की हिमायत करते हुए इस मामले को सुलझाएंगे। डॉक्टर बांगड़ ने बताया कि डिप्टी सीएम किसान आंदोलन को लेकर शुरू से ही केंद्रीय मंत्रियों के संपर्क में रहे हैं। वहीं हरियाणा में आज से स्कूल फिर से खुलने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों के बच्चों के कोविड-19 पाए जाने के बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को 20 नवंबर को बंद कर दिया था, लेकिन आज से अब नई शर्तों के साथ स्कूल खुलने की अनुमति दे दी गई है। इसके तहत सोमवार से सिर्फ 10 और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ही बुलाया जाएगा, यानी आज सुबह 10 बजे से विद्यार्थी स्कूलों में जाना शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही उन्हीं बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा जो सामुदायिक या प्राथमिक चिकित्सा केंद्र या चिकित्सक द्वारा लिखित में कोविड-19 के लक्षण न होने का प्रमाण पत्र देंगे। लेकिन इस मामले में अभिभावकों का कहना है कि उन्हें जांच करवाने के संदर्भ में कोई मैसेज नहीं दिया गया है। 10 दिसंबर से स्कूल खोलने का फैसला वापस लिया। इसके साथ ही नए आदेश जारी कर दिए गए थे। इसके तहत सिर्फ 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ही स्कूल में बुलाया गया था। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये क्लासें लगेंगी। बच्चे सामुदायिक या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या किसी अन्य स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सक से स्वास्थ्य जांच जरूर करवा सकते हैं। इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रविवार को रहा। सुबह घने कोहरे की चादर ने शहर को अपने आगोश में समा लिया। दोपहर 1 बजे के बाद सूरज के दर्शन तो हो सके। 8 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही शीतलहर से अधिकतम तापमान 20.4 डिग्री से लुढ़क कर 14.2 डिग्री पर आ गया। मौसम विभाग के अनुसार अब रात के तापमान में भी गिरावट आएगी। रात का तापमान इस सीजन के न्यूनतम स्तर 6 डिग्री को छू सकता है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार और मंगलवार को हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं। दिसंबर की शुरुआत में मौसम में कई बार उतार चढ़ाव आए। रात का तापमान पिछले 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ 14 डिग्री पर पहुंच गया था। ईरान और अफगानिस्तान की ओर से एक साथ आए 2 पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम के मिजाज को पूरी तरह से बदल दिया है। शुक्रवार रात हुई हल्की बारिश से शनिवार को दिन का तापमान शुक्रवार के मुकाबले 5 डिग्री कम 20.4 डिग्री दर्ज किया गया। रविवार की सुबह की शुरुआत घने कोहरे से हुई। सुबह 9 बजे तक विजिबिलिटी 60 मीटर रही। सुबह से कॉलोनी की सड़कों से लेकर हाईवे तक वाहनों की संख्या आम दिनों के मुकाबले काफी कम रही। लोग घरों में ही दुबके रहे। जो लोग बाहर थे वो अलाव तापते नजर आए। रक्तदान सद्भाव सेवा समिति द्वारा आपके साथ एक नई शुरुआत संस्था के संयुक्त तत्वाधान में महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी परमानंद जी महाराज के सानिध्य में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि नवनियुक्त जिला कोषाध्यक्ष ईश्वर सिंघल ने शिरकत की और शर्मा जी दीमक वाले ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। नवनियुक्त बीजेपी कोषाध्यक्ष ईश्वर सिंघल ने कहा कि बॉम्बे में रक्त की कमी के कारण महाराष्ट्र सरकार प्रलोभन दे रही है, लेकिन हमारे रोहतक में रक्तदाता स्वैच्छिक रक्तदान कर रोहतक पीजीआई में रक्त पूर्ति के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह हम सब के लिए गर्व की बात है। महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी परमानंद ने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, अभी हमें सरकार द्वारा निर्देशित नियमों का पालन करना चाहिए। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, अ ट्रस्टेड स्कूल ऑफ चौक, मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स ऑफ चौक, कलर चौक, स्लेट पेंसिल, डस्टर, डस्टलेस चौक, हाउसकीपिंग मटेरियल, मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश। ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क।
इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़ रही है जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।